आइए दोस्तों, हवलदार बहादुर की तीसरी कॉमिक्स शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह। इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह, चित्रांकन बेदी, लेखक विनय प्रभाकर। हवलदार बहादुर की ड्यूटी मुख्य बाजार में लगाई गई थी। यह इंस्पेक्टर खड़क सिंह मुझसे जलता है, तभी मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है जहाँ कोई अपराध नहीं होता। अब तो मैं अपनी योग्यता सिद्ध कर चुका हूँ, फिर भी तभी कुछ दूरी पर आई, पकड़ो मेरी चैन, चोर चोर। चैन खींचकर भाग रहा है, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। अबे ओए ठहर जा, मैं दौड़ का चैंपियन हूँ हवलदार, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अबे मैं भी रेस का चैंपियन हूँ, अभी बताता हूँ। चोर एक सुनसान और सीधी सड़क पर निकल आया था। मुझे तो हराकर ही रहूँगा बेटा। लेकिन चोर को पकड़ने के बजाय वो उससे आगे निकलते चले गए। देख मेरी दौड़। ऐसा लगता था जैसे उनके ब्रेक फेल हो चुके हैं। और यह हवलदार तो दौड़ता ही चला जा रहा है, शायद बावला हो गया है। सॉरी दोस्तों। अभी इंस्पेक्टर खड़क सिंह की जीप उधर से गुजरी। हवलदार बहादुर, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? हवलदार बहादुर ने अपनी मुश्किल से अपने ब्रेक लगाया। ओ इंस्पेक्टर खड़क सिंह सर, कहाँ दौड़े जा रहे हो तुम? मैं एक चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था सर। वह एक महिला का चैन खींचकर भाग रहा है, लेकिन चोर कहाँ है? वह तो पीछे रह गया साहब, मैंने साले को दौड़ में हरा दिया। कह रहा था दौड़ का चैंपियन हूँ, यानी तुमने उसे पकड़ा नहीं? ओह, भूल हो गई साहब, मैं जोश में होश खो बैठा था। सटाप, तुम अभी तक गधे के गधे ही हो। इंस्पेक्टर ने क्रोध से भरकर जीप आगे बढ़ा दी। मैं सचमुच गधा हूँ, भला मुझे उस लफंगे के साथ रेस लगाने की क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर खड़क सिंह फिर से मुझे मूर्ख समझने लगा है। जब तक मैं एक आध अपराधी को पकड़कर उसके हवाले नहीं कर दूंगा, तब तक मेरी इज्जत वापस नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद गली से गुजरते हुए, ओए यह बंदा क्या कर रहा है? ओए सी क्या बे, क्या बात है? यह कान लगाकर सुनो। हवलदार बहादुर ने तुरंत अपना कान दीवार से लगा दी। शायद किसी अपराधी का सुराग मिलने वाला है। लेकिन काफ़ी देर कान लगाने के बाद भी कुछ सुनाई नहीं दिया। अबे ओए, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। हा, मैं 2 घंटे से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मुझे ही कुछ सुनाई नहीं दिया तो आपको 5 मिनट में कैसे सुनाई दे जाएगा? गुर्र, तड़ाक। पुलिस से मजाक करता है साला। अरे अरे, पागल को क्यों पीट रहे हो हवलदार साहब? पागल? हाँ, ये बेचारा पागल है। यहाँ किसी के घर की दीवार है, यहाँ यह सुबह से शाम तक कान लगाकर खड़ा रहता है। जा साले पागल, समझकर छोड़ दिया, वरना हवालात में सड़ा देता। ही। थोड़ी देर बाद सड़क पर धाएं आए। माफ़ करना हुआ हवलदार। वह व्यक्ति लपक कर टॉयलेट में घुस गया। पुलिस को टक्कर मार कर गया है, बाहर निकलेगा तो पकड़ लूँगा साले को। कुछ देर बाद वह व्यक्ति बाहर निकला तो हवलदार बहादुर चौंक पड़ा। जब यह अंदर गया था तो चेहरा सपाट था, सुसु करने में ही इसकी मूंछ निकल गई। यह व्यक्ति सड़क के पार पहुंच चुका था। यह व्यक्ति जरूर कोई अपराधी है। टॉयलेट में जाकर इसने अपना हुलिया बदल लिया है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए।
और हवलदार बहादुर ने उसका पीछा आरंभ कर दिया। इसको अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ूंगा, फिर साले को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा। ओह, हवलदार को मुझ पर शक हो गया है। तुरंत ही उसने एक टैक्सी को रुकाने का संकेत किया। टैक्सी भाग रहा है साला। उसके टैक्सी में बैठने से पहले ही हवलदार बहादुर निकट पहुंच गया। क्या बात है हवलदार साहब? नकली मूछें लगाकर कहाँ जा रहे हो तुम? शोर ना करो हवलदार, मेरी बात सुनो। बात तो तेरी मैं थाने जाकर सुनूंगा, लेकिन यह तो तेरी मूछ उखाड़ देता हूँ। ये ले नकली मूछ। क्या चक्कर है ये? कोई अपराधी है? हाँ, ये बहुत बड़ा अपराधी है साला। हवलदार बहादुर की आंखों में धूल झोंक कर भाग रहा था। मेरी बात तो सुनो हवलदार, मैं चुप हवालात में डालकर सड़ा दूंगा साले। चल थाने। अब तो थाने जाना ही पड़ेगा, वरना हवलदार के साथ साथ पब्लिक भी मार मार कर हुलिया बिगाड़ देगी। ठीक है, चलो थाने। हवलदार बहादुर उस हाँकते हुए थाने की ओर चल दिया। थाने में किसे पकड़ लाया हवलदार साहब? यह बहुत बड़ा अपराधी है, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है साला। अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। फिर इंस्पेक्टर खड़क सिंह के कमरे में पहुंचे। चल अंदर। कौन है ये? चोर है साहब, साला नकली मूछ लगाकर डाका डालने जा रहा था, मगर मैंने धर दबोचा। गुड, इसे हवालात में बंद कर दो। मुझे हवालात में बंद करने से पहले जरा ये देख लो इंस्पेक्टर। सीआईडी इंस्पेक्टर वासु चंद्रा। सीआईडी? ओह, मैं इंस्पेक्टर वासु चंद्रा हूँ, जैसे यह मूर्ख हवलदार डाकू समझकर पकड़ लाया है। सर, सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए सर। शट अप। मैंने तुमसे कई बार कहा कि मेरी बात सुनो, लेकिन तुम खुद को ना जाने क्या समझते थे। हवलदार बहादुर को इस तरह की मूर्खताएं करने की आदत है इंस्पेक्टर वासु। वाई वासु बाई दिवे, ये आपको कहाँ से पकड़ कर लाया है? मैं एक संदिग्ध व्यक्ति के पीछा कर रहा था, उसने मुझे पहचान लिया था, इसलिए मैंने एक पब्लिक टॉयलेट में घुसकर अपना हुलिया बदला, और जब टॉयलेट से बाहर निकला तो आपके इस हवलदार बहादुर ने पकड़ लिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ आप बैठिए। नहीं, पहले मैं इस हवलदार के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। इसे माफ़ कर दीजिए मिस्टर वासु, यह थोड़ा मूर्ख जरूर है, लेकिन आदमी काम का है। इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। शट अप। जाकर मिस्टर वासु के लिए चाय लाओ। यस सर। कुछ देर बाद, आप किसी अपराधी का पीछा कर रहे थे सर? जी हाँ, वास्तव में हमारे विभाग को सूचना मिली है कि पड़ोसी राज्य से डाकू का एक गिरोह हमारे शहर में आ चुका है और जल्दी ही शहर में लूट और डकैती की वारदात शुरू करने वाला है। इसी सिलसिले में एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रहा था। डाकुओं का गिरोह हमारे शहर में? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। तुम चुप रहो। डाकुओं के इस गिरोह के विषय में तो मुझे भी सूचना मिल चुकी है। मैंने भी अपने कुछ जासूस डाकुओं की तलाश में लगा दिए हैं। वह बहुत खतरनाक गिरोह है, हमारा पूरा डिपार्टमेंट उसकी तलाश में लगा हुआ है। उसी समय शहर के एक भाग में डाकुओं का गिरोह सक्रिय था। डाकुओं ने हवा में गोलियां चलाकर पूरी मार्केट में आतंक फैला दिया था। ढाई ढाई ढाई। फिर उन्होंने दुकानों का कैश लूटना शुरू कर दिया। इधर लाओ सारा रुपया। एक दुकान ने विरोध करना चाहा, मगर गोली मार दूंगा साला। तड़ाक। ओह, डाकुओं ने एक जोहरी की दुकान भी लूट ली। ई
केवल 10 मिनट में डाकुओं ने लाखों रुपए लूट लिए और फिर गोलियां चलाता हुआ अपनी गाड़ियों में बैठकर फरार हो गया। ढाई ढाई ढाई। कुछ देर इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने रखे फोन की घंटी बजी। क्या शंकर मार्केट में डाका पड़ा है? 10 डाकू थे तो वह गिरोह सक्रिय हो उठा है। जी हाँ, मैं शंकर मार्केट जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। और मैं भी। तुम्हारी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और इस मामले से तुम टांग अड़ाने की कोशिश भी मत करना। पिछली बार तुमने ना जाने कैसे 3 डाकू पकड़ लिए थे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम 30 मार खा हो गए हो। इंस्पेक्टर खड़क सिंह सचमुच मुझसे जलता है, लेकिन यह मुझे डाकुओं को पकड़ने से नहीं रोक सकता। मैं अपने ढंग से डाकुओं की खोज करूंगा। शंकर मार्केट में इंस्पेक्टर खड़क सिंह को डाकुओं का कोई सुराग नहीं मिला। वह सब चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए थे। इंस्पेक्टर साहब, हम किसी का चेहरा नहीं देख पाए। वो बहुत खतरनाक डाकू थे। विभिन्न लोगों का बयान लेने के बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें सांत्वना दिया। आप लोग निश्चिंत रहें, डाकुओं को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस विभाग के बेहतरीन जासूस उन डाकुओं की खोज कर रहे हैं। उधर छुट्टी के बाद हवलदार बहादुर ने घर जाकर अपना हुलिया बदला और निकल पड़े डाकुओं की तलाश में। कोई सोच भी नहीं सकता कि गोला और बैर बेचने वाला पुलिस का हवलदार हो सकता है। आओ भाई, गोला खाओ, सेहत बनाओ। जो खाएगा बैर वो हो जाएगा शेर। अबे ओए उस्ताद, क्या बेच रिया है तू? बैर लेने हैं? नहीं, मैंने भला बैर भी कोई खाने की चीज़ है? खाकर देखो बेटा, मेरे बैर खाते ही शेर बन जाओगे। मुझे नहीं बनना शेर। तेरी सूरत गीदड़ जैसी है, इसीलिए अपने बैर खुद ही खा ले और बन जा शेर। गुर्र गुर्र साला, मुझे डाकू ना पकड़ने होते तो बताता तुझे। एक चौराहे के निकट हवलदार ने अपनी रेहड़ी रोक दी। गोला खाओ, सेहत बनाओ। अभी बनाता हूँ तेरी सेहत। क्यों बे, तुझे पता नहीं यह रेहड़ी लगाना मना है? यह तो सिपाही शंकर लाल है। इसने मुझे पहचाना नहीं। इसका मतलब मैंने बड़ा धांसू मेकअप किया है। अबे ओए, यह कबूतर की तरह मेरी ओर क्या ताक रहा है? रेहड़ी आगे बढ़ा यहाँ से, वरना डंडे मार मार कर तेरे गोड़े तोड़ दूंगा। जा रहा हूँ जी। अगर इस संतरी के बच्चे को पता चल जाए कि मैं हवलदार हूँ तो साले की हवा संठ हो जाएगी, लेकिन मैं इस वक्त बता नहीं सकता। घुर्र घुर्र। काफ़ी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हवलदार बहादुर ने एक गली के सामने रेहड़ी रोक दी। अभी तक कोई संदिग्ध आदमी नज़र नहीं आया। काफ़ी थक गया हूँ, कुछ देर यहाँ रुकता हूँ। जो खाएगा बैर हो जाएगा शेर। 1 रुपए की बैर दो, अभी लो। यहाँ इश्तिहार लगाना मना है। ओए, अभी अभी एक आदमी टैक्सी में आया था, उसके हाथ पर भी प्लास्टर चढ़ा था और इसके हाथ पर भी। वह युवक भी गली में चला गया था। उसके कुछ देर बाद एक और आया। फिर ऑटो रिक्शा गली के सामने रुकी। आखिर यह क्या चक्कर है? जो भी आ रहा है उसके एक हाथ पर प्लास्टर है। इस तरह एक एक करके 8 युवक उस गली में प्रविष्ट हुए। आधे घंटे में इस गली में 8 व्यक्ति गए हैं और सबके एक हाथ पर प्लास्टर था। मामला गड़बड़ है। शायद यह सब डाकू हैं
और प्लास्टर में चोरी का माल छुपा ला रहे हैं। गली के भीतर जाकर देखना होगा। गली अंदर से सुनसान थी। यहाँ सिर्फ 4 मकान हैं, लेकिन वह लोग किस मकान में गए होंगे? तभी एक और आ रहा है। क्या बेच रहे हो तुम? गोला और बैर? शर्म नहीं आती तुम्हें? खाने की चीजें ढक कर भी नहीं रखी है। बच्चों में बीमारी फैलानी है क्या? नहीं जी। चुप रहो और भागो यहाँ से। यहाँ गंदी चीजें लेकर दोबारा यहाँ आए तो ठीक नहीं होगा। जाता हूँ। युवक आगे बढ़कर एक घर में प्रविष्ट हो गया। ओए, तो यह है इनका अड्डा। अब कोई संदेह नहीं रहा, यह सब साले डाकू हैं। साला मुझे डांट रहा था, अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को सूचना देनी चाहिए कि मैंने डाकुओं के गिरोह का पता लगा लिया है। हवलदार बहादुर रेडी लिए हुए गली से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद, हेलो सर, मैं हवलदार बहादुर बोल रहा हूँ। क्या बात है? सर, मैंने डाकुओं के उस गिरोह का पता लगा लिया है। मैं इनका अड्डा भी देख आया हूँ। आप तुरंत फोर्स लेकर आ जाइए। अभी छापा मार सब सालों को पकड़ लेंगे और हवालात में बंद करके सड़ा देंगे। तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है हवलदार? क्या बात कहते हो लंगूर? मेरा मतलब है हजूर, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने डाकुओं को खुद देखा है। बस आप तुरंत पीटो रोड के नाम पर बने पब्लिक फोन बूथ पर पहुँचें। मैं आपको वहीं मिलूँगा। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को आज फिर मेरी बुद्धि और बहादुरी का कायल होना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं उसकी अकल की परीक्षा लूँगा। देखूँगा वह मुझे इस हुलिये में पहचान पाता है या नहीं। कुछ ही देर बाद, पी 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 पी। बूथ में तो कोई नहीं है। हवलदार बहादुर कहाँ चला गया? अंधा कहीं का। ए रेडी वाले, तुमने यहाँ किसी पुलिस हवलदार को देखा है? बैर खाओगे जनाब? साले, मुझे पुलिस हवलदार और बैर में कोई फर्क नज़र नहीं आता। मैं हवलदार को पूछ रहा हूँ और तू मुझे बैर खिला रहा है। तड़ाक। उफ। यही 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 इन डाकुओं का अड्डा है। यही इन डाकुओं का अड्डा है। यह तो किसी डॉक्टर का मकान है। नहीं सर, यह डाकुओं का अड्डा है। मैंने अपनी आंखों से डाकुओं को भीतर जाते देखा है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह पहले अकेला ही मकान के भीतर प्रविष्ट हुआ। यहाँ तो कोई प्राइवेट अस्पताल लगता है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, हमें इस मकान में कुछ डाकुओं के आने की खबर मिली है। डाकू क्या बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब, यहाँ मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। यहाँ भला डाकुओं का क्या काम? इंस्पेक्टर ने हवलदार बहादुर को भीतर बुलाया। यह तो कोई डाकू नहीं है हवलदार, यही लोग तो डाकू हैं। देखिए, सबके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। यह क्या मजाक है इंस्पेक्टर? यह सब मेरे मरीज हैं और अपनी टूटी हुई हड्डियां का इलाज कराने आए हैं यहाँ। मरीज? हाँ, लेकिन मैंने तो इन सबको डाकू समझा था, क्योंकि इन सबको एक एक हाथ पर प्लास्टर था। और यह लोग? शट अप यू फूल। सिर्फ एक जैसे प्लास्टर के कारण तुमने इन शरीफ लोगों को डाकू समझ लिया? फिर इंस्पेक्टर को डॉक्टर राजकुमार से माफ़ी मांगनी पड़ी। कुछ देर बाद थाने में, आज के बाद अगर तुमने खुद को जासूस समझने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। खबरदार, जो फिर कभी ऐसी मूर्खता की कि गधे कहीं के। मगर हवलदार बहादुर भी जिद के पक्के थे। अगली शाम वह एक नए वेश में डाकुओं की तलाश में निकल गया।
उन डाकुओं को पकड़वाना खड़ग सिंह के बस की बात नहीं है। मैं ही इन्हें तलाश करूँगा। चना जोर गरम शहर की एक पॉश कॉलोनी में। चना जोर गरम, मुझे 1 रुपये के दे दियो। देता हूँ मुझे भी। तभी 2 रुपये के चने देना भाई, पहले इन बच्चों को दे दूँ, इन्हें बाद में देना, मुझे जरा जल्दी है। अच्छा। युवक चने लेकर निकट ही एक कोठी में प्रविष्ट हो गया। देखा बच्चों, मेरे चने कोठी बंगले वाले भी पसंद करते हैं। तभी आए इन तीनों के साथ में भी बाजे के वैसे ही बक्से हैं जैसे उस हिप्पी के हाथ में थे। हवलदार बहादुर के मन में संदेह ने सिर उभारा और वह कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। 2 और जा रहे हैं भीतर, बॉक्स भी है इनके पास। अब हवलदार बहादुर ने अपनी अकल का घोड़े दौड़ाने शुरू किए। कुछ दिन पहले एक अपराधी पकड़ा गया था जो गिटार बॉक्स में राइफल छुपाकर घूम रहा था। कहीं इन युवकों के पिटारे बॉक्स में भी तो हथियार नहीं है? उसने खुद ही अपनी बात का उत्तर दिया, इन बक्सों में हथियार ही हैं। वह युवक डाकू हो सकते हैं, बल्कि मैं उनके अड्डे पर छापा मारना चाहिए। उनके अड्डे पर छापा मारना चाहिए। हवलदार बहादुर एक बार फिर उस कोठी के सामने से गुजरा। इस कोठी का नंबर B55 है। अब इंस्पेक्टर खड़ग सिंह को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने अपना नाम बताया तो इंस्पेक्टर मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। कुछ और चक्कर चलाना होगा। फिर उसके मस्तिष्क में एक तरकीब आई। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मैं शिवनगर की B55 कोठी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ डाकू घुस आए हैं। डाकू? हाँ डाकू, जल्दी पुलिस फोर्स भेज दीजिए। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी ओर से बोलने वाला कुछ पूछता ही रह गया, लेकिन हवलदार बहादुर ने ज़्यादा बात करना उचित नहीं समझा था। अब चलकर उस कोठी की निगरानी करता हूँ। जब पुलिस उस कोठी में पहुँचेंगे, डाकुओं में भगदड़ मच जाएगी। 5 मिनट से इंस्पेक्टर खड़ग सिंह वहाँ पहुँच गए। 5 मिनट में इंस्पेक्टर खड़ग सिंह वहाँ पहुँच जाएगा। 5 मिनट बाद पी 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 पुलिस जीप B55 के सामने रुकी। चारों ओर से कोठी घेर लो। तभी ढाई ढाई, अरे बाप रे, यहाँ तो गोलियों की बौछार होने लगी। और डाकू तो सामने वाली कोठी में है, फिर इस कोठी से गोलियां कौन चला रहा है? पुलिस दल फायरिंग का जवाब दे रहा था। ढाई 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 ढाई। आह, काफी देर तक दोनों ओर से गोलियां चल रही थी। कोठी के भीतर पहुंचने की कोशिश करो। ढाई। ओके। एक सिपाही जीप की ओट से निकलकर कोठी की ओर बढ़ा। ढाई। ओह, यह दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की घिघी बन चुकी थी। अगर मुझे गोली लग गई तो क्या होगा? बचा ले राम, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अचानक कोठी की ओर से फायरिंग बंद हो गई। शायद उनके पास गोलियां समाप्त हो गई है। फिर उसने जीप में लगे लाउड स्पीकर पर बदमाशों को चेतावनी दी। पुलिस ने तुम लोगों को चारों ओर से घेर लिया है और हम यह भी जानते हैं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो चुकी है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार फेंक बाहर आ जाओ। लेकिन काफ़ी देर तक कोठी से कोई बाहर नहीं आया। बाहर आ जाओ वरना हम हथगोले मारकर पूरी कोठी को नष्ट कर देंगे।
तुम सब मारे जाओगे। इस बार भी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक एक हथगोला कोठी के लॉन में फेंको। यस सर। सिपाही ने आदेश का पालन किया। तभी बम मत फेंको, हम बाहर आने के लिए तैयार हैं। और वह सब हाथ उठाकर बाहर आ गए। वास्तव में यह डाकुओं का वही गिरोह था। सबके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई। हवलदार बहादुर सोच रहा था, अजीब बात है, मैंने तो उन गिटार वालों युवकों को डाकू समझा रहा था जो कोठी नंबर B55 के भीतर गए थे। मुझे क्या पता था कि असली डाकू उसके सामने वाली कोठी में छुपे हुए हैं। क्यों सर, आखिर पकड़वा दिया ना मैंने डाकुओं को। कौन है बे तू? हम हवलदार बहादुर है साहब। हमने ही तो आपको फ़ोन करके डाकुओं के बारे में सूचना दी थी। हैं? हवलदार बहादुर, हैरान ना होइए साहब, यह हमारा ही कारनामा है। इस युवक से पूछ लीजिए कि हम कितनी देर से यहाँ चने बेचने वाले मेकअप में घूम रहे थे। दरअसल हम डाकुओं का पीछा कर रहे थे, यहाँ तक पहुँचे थे। यह ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैंने भी इससे चने खरीदे थे। मुझे क्या पता था कि यह पुलिस के जासूस हैं। यह तो हमारे मेकअप का कमाल है भाई। तुम क्या, खुद इंस्पेक्टर साहब भी हमें मेकअप में नहीं पहचान पाते। तुमने कमाल कर दिया हवलदार बहादुर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हो। हम तो इससे भी बड़ा कारनामा करके दिखा सकते हैं साहब, बस मौका मिलना चाहिए। लेकिन तुमको फ़ोन पर अपना नाम क्यों नहीं बताया था? और हाँ, फ़ोन पर तो कहा था कि डाकू B55 नंबर की कोठी में घुसा है, लेकिन डाकू तो उसके सामने वाली कोठी B70 में थे। घबराहट में मैंने कोठी का नंबर गलत देख लिया था साहब, और अपना नाम इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कल वाली घटना के बाद आपने मेरा विश्वास करना छोड़ दिया था। खैर, अब तो आप मुझे गधा नहीं कहेंगे। नहीं कहूँगा। पूछताछ करने पर स्थानीय निवासी ने बताया कि B70 कोठी 4 दिन पहले ही इन लोगों ने किराए पे ली थी। पाठकों, भला मैं इंस्पेक्टर को क्या बताऊं कि यह डाकू मेरी चालाकी के कारण नहीं बल्कि मूर्खता के कारण पकड़े गए हैं। पुलिस को देखकर उन्होंने खुद ही गोलियां चलाकर अपना पता दे दिया था। नाम हुआ हवलदार बहादुर का। शायद इसीलिए कहते हैं, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। फिर मिलते हैं। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स भी ख़त्म हुई हवलदार बहादुर की तीसरी। फिर मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।